हिंदू या फिर मैं कहूँ सनातन धर्म में गुरुओं को एनलाइटमेंट के तरीके से देखते। क्या सिखिज़्म में भी वो एनलाइटमेंट ही की तरह से है? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, गुरबानी कहती है, ये बहुत बड़े सिद्धांत हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन का लक्ष्य ये है जो सनातन धर्म कहता है, जो वैदिक धर्म कहता है, जो हमारे गुरु साहब कहते हैं कि हम जीव परमात्मा से बिछड़े थे, आत्मा के रूप में। और इस आत्मा ने वापस जाके किसको मिलना? परमात्मा को। जब तक आत्मा परमात्मा को नहीं मिलेगी तब तक वो जीवन में चलती रहेगी। 84 लाख जूने हैं उनमें भटकती रहेगी। और जब वो 84 लाख जूनों से भटकना उसका तभी बंद होगा जब वो परमात्मा के पास मिल जाएगी। तो परमात्मा ने अपनी पावर से, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, क्रिएट किया सब कुछ। तो जब उसने जीव क्रिएट किए, जब उसने लाइफ बनाई, तो लाइफ सीधे ह्यूमन बीइंग नहीं बनाए। लाइफ स्टार्ट करी अमीबा से। हाँ, सबसे पहले लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई? अमीबा। अमीबा से वन सेल, सिंगल सेल, सारा कुछ करता था, वो रिप्रोड्यूस करता था, सब कुछ करता था, सेल लेके लिए। फिर जब उसको ज्ञान मिला कि मैं कैसे 1 से 2 हो जाऊं, तो मल्टी सेल हो गया। फिर उसको जब ज्ञान मिला तो उसने एक ऑर्गन पैदा कर लिया। एक ही ऑर्गन, सिर्फ चमड़ी, त्वचा। ऐसा जानवर कौन सा है? आपने देखा होगा, अर्थवर्म, केंचुआ जिसे हम कहते हैं। उसकी सिर्फ त्वचा होती है, ना नाक है, ना कान है, ना आँख है, ना मुंह है। वो सारे काम त्वचा से रहता है। फिर और डेवलपमेंट हुई तो आँख आ गई, फिर जीवा आ गई, फिर कान आ गए। अब सांप के पास आँख भी है, जीवा भी है, कान नहीं है। ऐसे डेवलप करते 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 बंदर आ गया, बंदर से इंसान आ गया, इंसान मतलब कंप्लीट क्रिएशन ऑफ गॉड का। तो ये जो क्रिएशन, इसमें कहते हैं कि 84 लाख जूने हैं, 42 लाख पानी के अंदर, 42 लाख धरती के ऊपर। और इन सब जूनों में से जीव को जो परमात्मा ने अमीमा में डाला था, उसकी ग्रोथ होते 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 एक बार मरना, एक बार जीना, एक बार मरना, एक बार जीना करते 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 वो मनुष्य बनता है। ये लैडर की लास्ट स्टेज है। यहाँ से आप जंप मारोगे तो परमात्मा को मिल जाओगे। और बंदर नहीं मिल सकता। बंदर अगर ग्रो करेगा तो इंसान बनेगा। इंसान जब ग्रो करेगा तो प्रभा भगवान बनेगा। पर अगर इंसान ग्रो ना कर सका तो फिर उसको क्या होगा? वापिस अमीबा। तो फिर वो बहुत लंबा रास्ता है, मर मर जम्मे जम्मे फिर मरे, बहुत सजा प्या देश लंबे। बहुत बड़ी सजा है, एक लंबा देश आपको तय करना, हजारों लाखों सालों की बात हो जाती है। तो ये जो मनुष्य जीवन है, ये हिंदू धर्म, सनातन धर्म जिसे आप कहते हैं, वो तो कहता है 7 मिलते हैं। ये कहता है 7 जन्मों की पत्नी है, 7 जन्मों का ये है। पर हम नहीं मानते इस बात को। हम कहते हैं जैसे उस प्रभु ने हर चीज अपनी गुप्त रखी है। एक दाना आप डालोगे, कितने दाने मिलेंगे? गुप्त है, पर मिलेंगे मल्टीपल। तो हमें कितने जीवन मिलेंगे? 5 मिलेंगे, 7 मिलेंगे, 9 मिलेंगे, 10 मिलेंगे, ये उसने गुप्त रखा है, पर मिलेंगे मल्टीपल, एक नहीं है, मल्टीपल जीवन है। अकॉर्डिंग टू योर नहीं नहीं, नन नन। हाँ, अकॉर्डिंग टू, जब हम पहले बार मनुष्य थे, अच्छा, तो फिर अब फर्स्ट टाइम जब मनुष्य बने तो उससे हमें मिल के जियो। अब इसमें हमने अगर कर्म करे, 2 तरह के कर्म करते हैं हमारे के अंदर, एक अच्छे कर्म है, एक बुरे कर्म। वो कैसे होते हैं अच्छे और बुरे? हमारे अंदर 2 ताकतें डाली है प्रभु ने, एक है नेगेटिव, एक है पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या है? परमात्मा का अंश आत्मा। नेगेटिव क्या है? उसका काउंटर पार्ट। इसको हमारे गुरुओं ने बहुत प्यार से समझाया, बहुत इजी समझाया, करते खेल रचाया। आवन जावन एक खेल ना, ये उसकी गेम है कि गेम ऑफ गॉड। अब गेम क्या है? गेम ये है कि मैंने तुमको अपने से अलग किया है, तू वापस मेरे को आके मिल। अब इस गेम को आप तब समझ सकते हो जब आप दुनियावी गेम को समझो। दुनियावी गेम को आप मान लो कि कोई भी आप खेल ले लो, क्रिकेट ले लो, फुटबॉल ले लो, हॉकी ले लो, उसमें 4 चीजें होना बहुत जरूरी है। चारों में से एक को भी निकाल दो तो फिर वो गेम गेम ही जाती। पहली चीज क्या है? आपको इसका लक्ष्य पता होना चाहिए, मैंने करना क्या है। फुटबॉल खेल रहा हूँ तो मैंने पैरों से गोल करना है, हैंडबॉल खेल रहा हूँ तो हाथों से गोल करना हो, क्रिकेट खेल रहा हूँ तो रन बनाने, गोल नहीं करूँ, है ना? तो ये हो गया लक्ष्य। तो हमारा लक्ष्य, गुरबानी कहती है, तुम्हारा पेई प्राप्त मानुक दे हुरिया, गोविंद मिलन की है तेरी मरी, और काज तेरे कितने का मिल साथ संगत पच के वो। ये तेरा आखिरी टाइम है, इसमें तूने भगवान से मिलना है, यही तेरा लक्ष्य है। तेरे बाकी सब काम किसी काम नहीं आए, अशुभ काम कर तेरे किसी काम में नहीं आएंगे, शुभ काम कर और तू अपने प्रोडक्ट को मिल, ये तेरा मोटिव मिल गया। दूसरी होता है गेम के अंदर कि उसके रूल छूटे हैं। फुटबॉल है तो केवल पैर लगा सकते हो, हाथ नहीं लगा सकते। हैंडबॉल है तो केवल हाथ लगा सकते हो, पैर नहीं लगा सकते। तो हमारे रूल, लाइफ के रूल्स का है, लाइफ के सारे रूल प्रभु ने नेचर में डाल दिए हैं। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में और नेचर में। तो लॉ ऑफ नेचर और लॉ ऑफ गॉड, आप उन लॉज को देखो, उन लॉज को मानो और उन लॉज को इम्प्लीमेंट करो।